जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। वर्तमान समय के धर्म के ठेकेदार ब्रह्म ज्ञानी श्री श्री पंडित जी, मौलवी जी, भगवत कथा वाचक ज्ञानी जी, जिन्होंने आपका भेजा फ्राई करने का, आपका समय बर्बाद करने का, आपका आर्थिक शोषण करने का ठेका उठा रखा है। आपके धर्मों के प्रमुख आपको प्रवचन सुनाते हैं और आप श्रद्धावश बड़ी भावना से वह सब कुछ सत्य मानकर सुनते भी हैं और उन प्रवचनों को मानकर चलते भी हैं, जो कि असल में सत्य है ही नहीं। आप सदियों से उनके अप्रामाणिक प्रवचन सुनते आ रहे हैं और आपके धर्मों के प्रमुख आपको अप्रामाणिक प्रवचन सुनाते चले आ रहे हैं। धर्म प्रमुख ऐसा क्यों करते हैं समझ में आता है, क्योंकि उनकी धर्म की दुकान इसी से चलती है। मगर आपको उनके प्रवचनों से फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपकी बेबसी पर, लाचारगी पर हमें तरस आता है। आपके पास भगवान को लेकर, ज्ञान को लेकर, धर्म, देवी देवताओं, रामायण, महाभारत, भगवत को लेकर सवाल तो लाखों हैं, मगर उन सवालों में से उत्तर किसी एक सवाल का भी नहीं है। आप अपने धर्म प्रचारकों से सवाल पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कोई सवाल पूछते हो तो आपके धर्म प्रचारक आपको इस प्रकार का प्रवचन झाड़ने लगते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आप भगवान की लीलाओं पर, भगवान के ज्ञान, धर्म और देवी देवताओं पर सवाल करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन पर शंका करते हो। भगवान पर सवाल और शंका करना महापाप है, अपराध है। महापाप की सजा नरक है। आप हमसे भगवान के विषय पर सवाल करके पाप करो और पाप करके नरकों में जाओ, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सवाल मत करो। हे भक्तजनों, आप हमसे सवाल करके पापों के भागीदार बनो और नरकों में जाओ, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हे भगवान के भक्तों, क्या आप नरक में जाना चाहोगे? अगर नहीं तो जरा विचार करो कि आज आप जिस दुनिया में जी रहे हो, क्या वह स्वर्ग है, नरक नहीं है? यही तो नरक है। आप पहले से ही सवाल ना करके आज जिस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो तो यही नरक है। काश आपने अपने धर्म के प्रमुखों अथवा धर्म प्रचारकों से अपने सवालों के उत्तर मांगे होते तो आज आप नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जी रहे होते, और ये स्वर्ग धरती पर ही होता है।